एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज है संडे और हम लोग रेडी हो गए हैं। बेटी भी रेडी हो गया है। हम लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। तो ये है मेरा बैग रेडी और ये है मेरी फ़ाइल। एक्चुअली मेरी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। रूटीन चेकअप है, प्लस जो है 15-20 दिन से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा, तो वो भी डॉक्टर से डिस्कस करना है। सो चलते हैं। हम लोग अभी निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। संडे को ही इनको टाइम मिल पाया था। ये हुआ कि संडे को ही चलते हैं, क्योंकि वैसे भी रूटीन चेकअप के लिए ना 3-4 दिन 5 दिन लेट हो ही गए थे हम। बस हम लोग निकलते हैं, चलते हैं हॉस्पिटल। अभी हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। ये है यशोदा हॉस्पिटल, जो कि गाज़ियाबाद का काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। यहीं पे हम लोग आए थे दिखाने के लिए डॉक्टर को। अभी हम लोग जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर को पहले दिखाते हैं। उसके बाद अगर डॉक्टर जो भी टेस्ट वगैरह बोलेंगी वो हम करवाएंगे, है ना। तो पहले डॉक्टर को ही दिखाते हैं। संडे के दिन गए थे, बट बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। इवन आप लोगों को बता दूं, हम लोग मॉर्निंग में गए थे और दोपहर 3-3:30 बज गए थे, तब तक नंबर नहीं आया था। फिर हम लोग क्या किए थे, हॉस्पिटल में वेट करते करते, क्योंकि मैं भी कंटिन्यू मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम लोग चले गए थे। मेरी बुआ सास रहती हैं पास में ही, उनके घर 2 घंटे के लिए हम लोग वहाँ पे गए। फिर थोड़ा मैंने पहले रेस्ट किया, क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा लेग पेन हो रहा था, और बेटी भी कुछ खाया पिया नहीं था। वी थॉट कि हम लोग वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करके। फिर नंबर लगा ही हुआ था ऑलरेडी, वहाँ पे रेस्ट करके फिर आते हैं 1-2 घंटे बाद। पास में ही था एकदम, तो इसलिए हम लोग आ गए थे। थोड़ा सा रेस्ट भी मिल गया, अच्छा भी लगा, चाय वाय पी लिया थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे हॉस्पिटल। यहाँ पे बुआ हमारे लिए चाय बना रही थी, खाना वाना हो गया था, फिर चाय बना रही थी। बस थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी थी नहीं, तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। कल हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, मैंने आप लोगों को बताया था। एक्चुअली कल हुआ कि हम बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मतलब हम लोग गए थे 1 o'clock के आसपास, और रात के 8:30 बजे हम लोग घर आए थे। हॉस्पिटल में जब जाओ ना, इतना टाइम लग जाता है। एक्चुअली बीच में फिर हम बुआ के घर भी चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग था। एंड एक्चुअली हुआ क्या ना, डॉक्टर को तो दिखाया, कंसल्ट तो किया, बट डॉक्टर ने कुछ ना टेस्ट वगैरह लिखे थे, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, और 2-3 अल्ट्रासाउंड भी लिखे हैं उन्होंने। मतलब कि वो अल्ट्रासाउंड, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड जो होते हैं वो नहीं है, वो कुछ 2 हैं। नाम क्या है मुझे याद नहीं है, कुछ करके है, डॉपलर करके, आई थिंक कुछ ऐसा है, कलर डॉपलर करके। मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है, मैंने उनसे डिस्कस किया था। मुझे ना 15-20 दिन से ना चलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लोअर एब्डोमेन में पेन, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द, थाइज़ वगैरह में बहुत पेन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था नीचे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर से कंसल्ट, वैसे भी रूटीन चेकअप के लिए तो जाना ही था। मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया सारी चीज़ें। तो उन्होंने टेस्ट के लिए बोला था, तो यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, तो सारी जो सैंपल्स वगैरह वो मैंने कल दे दिया था। आज जाना था, बट थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, हस्बैंड को भी टाइम नहीं था। इनकी मीटिंग्स वगैरह थी, इस वजह से हम लोग कल जाएंगे ट्यूसडे को। देखते हैं रिपोर्ट्स में क्या निकलता है। आई होप सब कुछ अच्छा ही हो, बट थोड़ा सा बस वही लग रहा है ना कि क्या रीज़न है, इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं घर में जो डेली मेरा रूटीन का काम है ना, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। मुझे थोड़े बहुत भी वॉक करने में प्रॉब्लम हो रही है। बेटी को भी स्कूल ड्रॉप करने जाना होता है, पिक करने जाना होता है। ये सब चीज़ें जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं ना, वही मुझसे करना मुश्किल हो रहा है। वैसे मेरा 6 मंथ कंप्लीट हो गया है आज। मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स क्या होता है, 9 मंथ में आती है तो समझ में आता है, बट अभी 6 मंथ कंप्लीट हुआ है, 7th स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और ये सारी चीज़ें हो रही है। और 15-20 दिन से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है।
सो देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है, जो भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज फिर जा रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल। तो अभी पहले अल्ट्रासाउंड करवाएंगे क्योंकि यूरिन का और ब्लड का सैंपल सेम डे ही दे दिया था, तो आज रिपोर्ट उसकी मिल जाएगी। और अल्ट्रासाउंड के लिए जो भी वेटिंग होगा करके इसका हम लोग आज अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। और पॉसिबल होगा तो डॉक्टर को भी आज ही दिखा ही लेंगे, है ना, ज़्यादा दौड़ना ना पड़े, क्योंकि बार बार हॉस्पिटल के चक्कर पे लगाना भी अच्छी बात नहीं होती, है ना, बार बार हॉस्पिटल ही आना। बट जैसा कि मेरे हस्बैंड को ने बताया ना, टाइम नहीं रहता तो बेचो। हेलो एवरीवन। सो अभी मैं लास्ट वीक गई थी डॉक्टर के पास ना, कल फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी। अल्ट्रासाउंड हुआ था। एक्चुअली उन्होंने कई सारे टेस्ट लिखे थे जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड 2 टाइप का लिखा था। सो मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं था, इसलिए हम तो 2 या 3 बार जा चुके हैं हॉस्पिटल, बट पूरा काम एक बार में हो नहीं पाया था। कभी टेस्ट हुआ था, फिर रिपोर्ट मिली, फिर कभी अल्ट्रासाउंड हुआ था। 3rd टाइम में डॉक्टर को दिखाया है। सो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है वो मिल गई है। डॉक्टर ने बोला कि किडनी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है और मुझे लेफ़्ट साइड में लेटने को बोला है कि लेफ़्ट साइड ही कोशिश करके लेटना, और मेडिसिन वगैरह दी है और थोड़ा सा बेड रेस्ट करने को बोला है। सो देखती हूँ, पॉसिबल तो नहीं है मेरे लिए क्योंकि घर में एक बच्चा है ऑलरेडी। रुद्राक्ष की वजह से इतनी ज़्यादा मतलब थकान हो जाती है। एक तो ऑलरेडी बॉडी इतना अंदर वर्क कर रही है कि उसकी वजह से थकान रहती ही रहती है प्रेगनेंसी में। साथ ही साथ बाहर से बच्चा इतना थका देता है ना कि कुछ भी करने की हिम्मत नहीं, मतलब बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं रहती शरीर में कुछ भी करने के लिए। तो अभी देखते हैं, डॉक्टर ने बोला है, मेडिसिन भी दिया है, बट उन्होंने बोला है रेस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि जो स्वेलिंग है वो ऐसे नहीं जाएगी, तो उसके लिए रेस्ट करना पड़ेगा। उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। सो देखते हैं। और नेक्स्ट उन्होंने 15 दिन बाद फिर बुलाया है। ग्लूकोज वाला जो टेस्ट होता है ना, लास्ट मैंने बेटू के टाइम पे करवाया था, आप लोगों को बताया भी था। सो वो ग्लूकॉन डी वाला टेस्ट भी होना है, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। अभी बेटू सो रहा है। सो रिपोर्ट देखकर थोड़ा सा एक बार लगा कि शायद से कोई बड़ी चीज़ ना हो, बट ठीक है, जो भी है अब क्या ही कर सकते हैं, है ना। बेटे को उठाना भी पड़ता है गोदी, तो डॉक्टर ने वो भी मना किया है, वेट वाली चीज़ें नहीं उठानी है ना, बच्चे को तो बिल्कुल नहीं उठाना है। बट वो मानता नहीं है, सो के उठने के बाद उसको तो मम्मा गोदी चाहिए ही चाहिए, मतलब कोई भी रहे बट उसको मम्मा गोदी चाहिए ही चाहिए। सो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब मुझे थोड़ा सा 7 मंथ चल रहा है, तो थोड़ा सा मुझे ना इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिश करती हूँ बट पॉसिबल हो ही नहीं पाता है यार, बच्चे की वजह से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। सो या ये था अपडेट अब मेरी प्रेगनेंसी का। सो या अब सारे त्यौहार आने वाले हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी यार, डांडिया फंक्शन हो रहा है हमारी सोसाइटी में। लास्ट ईयर भी हुआ था, मैंने वीडियो वगैरह शेयर करी थी, जागरण हुआ था माता का और डांडिया फंक्शन हुआ था, डांडिया नाइट। मैंने पार्टिसिपेट भी किया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था। इस बार मैं पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाई, तो थोड़ा सा मुझे ख़राब लग रहा था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ का फेज़ होता है यार, है ना, हर टाइम एक जैसा नहीं होता है। सो देखते हैं, एंजॉय तो करूँगी, जाऊँगी। पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या हुआ, बट वैसे तो एंजॉय करेंगे ही ना, तो उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। सो बाय बाय।